कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने के बाद जहन में बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की हर परत को खोल कर देखेंगे। ये सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा सबक भी छिपा है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये कहानी धीरे धीरे खौफ का एक पूरा जाल बुनती है। और जानते हैं, हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के आसपास घूमेगा, क्योंकि यही वो सवाल है जो शेखर काका की उस भयानक रात की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसी कहानी जिसे हम अब जानने वाले हैं। हम कहानी के इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेंगे, एक एक करके, ये समझने के लिए कि आखिर एक कहानी हमारे अंदर डर को कैसे जगाती है और कैसे वो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाती है। तो कहानी का आगाज ही कुछ ऐसा है जो बेचैन कर दें। जरा सोचिए, एक ऐसी सर्दी की रात जो हड्डियों तक को जमा दे। कुछ दोस्त आग के चारों तरफ बैठे हैं और हवा में एक अजीब सी बोझिल खामोशी है। कमाल की बात यह है कि किस्सा शुरू होने से पहले ही कहानी सुनाने वाला इन छोटी छोटी डिटेल्स से एक ऐसा माहौल बना देता है जहां अकेलापन और एक अनजाना सा डर महसूस होने लगता है। सर्दी, कोहरा, खामोशी, हर एक चीज उस खौफ को और गहरा करती चली जाती है। और फिर शेखर काका ये शब्द कहते हैं। बस इस एक लाइन से ये किस्सा एक आम कहानी नहीं रहता, बल्कि एक खौफनाक आप बीती बन जाता है। अब इसे सुनने के मायने ही बदल जाते हैं, है ना? तो कहानी हमें ले चलती है अतीत में, उस रात में। शेखर काका पास के गांव से घर लौट रहे थे। रात ठंडी थी, अंधेरी थी और तभी आसमान से बर्फीली बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। देखिए, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। यहाँ पर वो मोड़ था उस बूढ़ी औरत का अचानक से सामने आ जाना। बस यहीं से शेखर काका एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। कितना कितना मामूली सा सवाल लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो उस पूरी की पूरी खौफनाक रात की वजह बनता है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और ये था पहला खतरे का संकेत, एक सुनसान खतरनाक जंगल के रास्ते से जाने का सुझाव। यहीं से शेखर काका की गलतियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जरा उस हालात को महसूस कीजिए, एक जानी पहचानी सड़क को छोड़कर एक अंधेरे अनजाने जंगल में घुसना। डर और अकेलेपन का एहसास पल पल और गहरा होता जा रहा था। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे एक के बाद एक गलत फैसले शेखर काका को और बड़े खतरे की ओर धकेल रहे थे। हर एक कदम उन्हें उस जाल में और भी ज्यादा फंसा रहा था। और अब आता है इस सफर का सबसे डरावना हिस्सा। उस औरत के कदमों की कोई आवाज ही नहीं थी। ये बात इतनी खौफनाक इसलिए है क्योंकि ये हमारे दिमाग की हर उम्मीद, हर लॉजिक के खिलाफ है। ये खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। घने, काले और खामोश जंगल के बीचों बीच एक अकेला घर। सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा। मतलब खौफ के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है। और फिर वो औरत ये कहती है, ये शब्द इस बात पर मुहर लगा देते हैं कि वो दोनों वहां बिल्कुल अकेले हैं। मदद की कोई उम्मीद नहीं है। और ये ठीक उस पल से पहले होता है जब असली सच सामने आने वाला था। और ठीक उसी वक्त आसमान में कड़कती है बिजली, बस एक पल के लिए, और उसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। कहानीकार ने बिजली की उस एक चमक का इस्तेमाल उस खौफ को दिखाने के लिए किया जो अब तक अंधेरे में छिपा हुआ था। शेखर काका के अपने शब्द सोचिए, उस एक लम्हे में, उस एक सेकंड में उनकी दुनिया कैसे उलट-पुलट हो गई होगी। जो वो देख रहे थे वो सच नहीं था। तो एक तरफ थी उम्मीद कि सामने एक बेसहारा बूढ़ी औरत है, और दूसरी तरफ थी वो हकीकत जो बिजली की रोशनी में सामने आई। एक ऐसा चेहरा जो किसी जिंदा इंसान का लग ही नहीं रहा था। उस खौफनाक मंजर को देखने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, भागो, अपनी जान बचाने के लिए बस भागो। और शेखर काका ने वही किया। उस भाग दौड़ के सबसे खौफनाक हिस्से ये थे, और इस पर ध्यान दीजिए, पीछा करने वाले की खामोशी। ये किसी चीख या दहाड़ से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। ये एक ऐसा डर था जो सीधा जहन पर हमला कर रहा था। बस ये 3 शब्द, ये उस रात की पूरी हकीकत बयां कर देते हैं। ये कोई आम दौड़ नहीं थी, ये जिंदगी और मौत के बीच की दौड़ थी,
जहां रुकने का मतलब सिर्फ एक था, खत्म। तो उस जानलेवा दौड़ के बाद क्या हुआ? क्या कोई भी इंसान ऐसी रात को झेलने के बाद पहले जैसा रह सकता है? नहीं। उस एक रात ने शेखर काका को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस भयानक रात से जिंदा बचने के बाद शेखर काका ने जिंदगी भर के लिए ये 2 कस्में खाईं। ये वो सबक थे जो उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर सीखे थे। और यही इस पूरी कहानी का सार है। इसका असली मकसद सिर्फ डर पैदा करना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी देना था, एक ऐसा सबक सिखाना था जिसे कोई कभी ना भूले। हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए उन कहानियों के बारे में जो हमें खतरों और अनजान रास्तों के बारे में आगाह करती हैं। वो किस्से जो आज भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं जिंदा हैं।